बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इस हाउस की ये पहली फ्रेगरेंस है जिसका मैं रिव्यू करने लगा हूँ। हाउस का नाम है थॉमस कोस्माला और इस फ्रेगरेंस का नाम मैं इसको वैसे इसको ओवरऑल पाकिस्तान में थॉमस कोस्माला नंबर 4 बोलते हैं। थॉमस कोस्माला नंबर 4, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ भी है एप्रिज लमोर इद परफॉर्म। अब ये मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये इस तरह का बॉक्स है, इसका इस तरह का, और इसके बिल्कुल यूं इस तरह साइड वाइज इसका नाम लिखा हुआ है। ये ब्रांड का नेम लिखा हुआ है थॉमस कोस्माला और नंबर 4 एप्रिज लमोर इद परफॉर्म। ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल बॉक्स। वाइट सा सिंपल सा बॉक्स है इसका। बात करते हैं इसकी बॉटल की हम। अच्छा, मुझे इसका हारिस भाई से पार्शल मिल रहा था, मैंने इसका ना पार्शल मंगवा लिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। मैंने ये उनसे पार्शल मंगवा लिया। मैंने कहा यार फुल बॉटल लेने से पहले, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ना वो 100 ml की प्राइस, मैं आपको पहले बॉटल दिखा दूँ। ये इसको कहते हैं थॉमस कोस्माला नंबर 4। सिंपल सी बॉटल है, ऊपर ये इसका बहुत हैवी कैप है आयरन का। आई थिंक बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। मतलब ये लिटरली अगर आप किसी के ऊपर थ्रो करें तो वो उससे जख्मी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा भारी है। और ये सिल्वर सा स्प्रे इसका ऊपर मुझे ये पार्सल मिल रहा था। बहरहाल इसकी जो 100 ml की प्राइस है वो है 22,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक नीश ब्रांड है थॉमस कोस्माला और उसमें ये इनकी काफ़ी ज़्यादा 1 से लेके 10 तक तो मैंने सुने हुए हैं, और बीच में ये नंबर 4 मुझे मौका मिला, मैंने पार्शल इसका मंगवा ली। बड़ी सिंपल सी आप देखें बॉटल है इसकी, बहुत सिंपल सी, और ये आगे थॉमस कोस्माला नंबर 4 प्रॉपर ये लिखा हुआ है। ओके, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। मुझे किसी ने कहा था कि थॉमस कोस्माला बकरत रूश 540 की तरह है। बकरा रूश 540 का रिव्यू भी मैं करूँगा, ओरिजिनल वाले का बहुत जल्द करूँगा इंशाल्लाह। वो इफ़ नॉट इन द टॉप 2 बट वो मेरी टॉप 3 जो फेवरेट फ्रेगरेंसेज हैं ना उनके अंदर वो आता है। बहुत ही कमाल का फ्रेगरेंस है, बड़ी प्यारा काम किया है उसने फ्रांसिस्को जॉन ने, और बड़ा अच्छा परफ्यूम बनाया है बकरत रूश 540। मैंने आज तक जिसको भी रिकमेंड किया है बकरत रूश या उसके ड्यूप्स क्लोन्स मैंने रिकमेंड किए हैं या उसके इंप्रेशंस, तो वो सेटिस्फाइड ही हुआ है, आप। और इसके क्लोन्स बने भी काफ़ी ज़्यादा क्लोन्स बने हैं। आप लताफ़ा का जो है ना वो एक रेड कलर की बॉटल में आता है, वो बड़ा अच्छा क्लोन बनाया है उन्होंने बकरत रूज 540 का। बहरहाल बकरत रूज जो है वो एक बहुत ही स्वीट कॉटन कैंडी टाइप फ्रेग्रेंस है, जिसको मैं रेफर करता हूं कि उसकी जो खुशबू है वो स्वीट मैंगो आइसक्रीम की तरह है, डार्क मैंगो आइसक्रीम की तरह। मुझे ऐसा बताना पड़ता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सैफरॉन की खुशबू है और वो कॉटन कैंडी की खुशबू है। जिनको नहीं पता सैफरॉन की खुशबू किस तरह होती है, कॉटन कैंडी की, फिर उनको मुझे बताना पड़ता है ना। तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर आकर ये चीज़ें डिफाइन करूँ, ठीक है। तो बहरहाल बकरात रूज 540 इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ये मुझे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लगी। हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन उसकी हो सकती है, बल्कि इंस्पिरेशन भी नहीं लगी। उसका मैं एक अलग से रिव्यू बनाऊंगा। आज हम ना सिर्फ इसको डिफाइन करते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते इसके और बकरात रूश के दरमियान कंफ्यूजन नहीं करते, इसको डिफाइन करते हैं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में ही प्लास्टिकी से कॉटन कैंडी की खुशबू आती है। अब कॉटन कैंडी कौन सा होता है, वो हमारे पाकिस्तान में भी मिलता है, पिंक कलर का ना, वो इतना बड़ा बड़ा वो रेशे से होते हैं वो एक मशीन के अंदर बना रहे होते हैं, स्टिक उसके अंदर डालते हैं और वो इस तरह सिर्फ घुमाते हैं तो वो जो है ना इतना इतना बड़ा फोम सा बन जाता है। लेकिन जब आप उसको चक मारते हैं तो वो मुंह में बिल्कुल जाके घुल जाता है, वो इतनी सी वो शुगर आपके मुंह में रह जाती है। बाकी वो इतना बड़ा जो होता है, जब आप उसको दबाएं तो वो इतना सा रह जाता है, तो उसको कहते हैं कॉटन कैंडी। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस करना है कॉटन कैंडी को नहीं मिलती, वो बास्किन एंड रॉबिन्स के ऊपर जा करना, वहां पे कॉटन कैंडी उनका एक फ्लेवर है, वो भी आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्ट उस जो उसमें से खुशबू और टेस्ट आ रहा होता है ना, एग्जैक्ट बकरा तरूश की वो
खुशबू है। और इसकी भी उस तरह की है लेकिन प्लास्टिक की सी है। प्लास्टिक की सी किस तरह की है कि एक प्लास्टिक के बर्तन में जिसमें से प्रॉपर प्लास्टिक की खुशबू आ रही हो, उसके अंदर आपने वो कॉटन कैंडी आइसक्रीम डाल दी है, तो वो प्लास्टिक की खुशबू भी आए और कॉटन कैंडी। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं इसको प्लास्टिक से मिला रहा हूं, लेकिन मुझे इसी तरह फील हुआ, बिल्कुल इसी तरह फील हुआ। तो स्टार्ट में लिटरली ये इतनी हार्श नहीं होती, इतनी वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। स्टार्ट में आपको बस एक जो है ना प्लास्टिक की कॉटन कैंडी की सी खुशबू आएगी, जो थोड़ी देर बाद चेंज होती है, थोड़ी देर बाद, और यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है और थोड़ी सी स्मोकी हो जाती है। ठीक है, तो ये बकरा रूज से टोटल डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्लास्टिकी बकरा रूज, लेकिन उसके बाद एकदम ये चेंज होती है। और आप इस तरह कंसिडर कर लें कि कॉटन कैंडी प्लस लकड़ियां जो जल रही होती हैं उनके धुएं की खुशबू, लिटरली उनके धुएं की खुशबू को आप मिला दें तो ये खुशबू बन जाती है, जो कि स्वीट होगी लेकिन साथ स्मोकी भी होगी, थोड़ी सी आप थोड़ी सी कड़वी भी कह सकते हैं। ठीक है, मुझे और कोई इसका वो रिजेम्बलेंस नहीं मिली। इसको रिजेंबल करने के लिए यही चीज़ें बस जो है ना वो मुझे मिली। ओके, तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया थोड़ी सी प्लास्टिक की सी बकरा रू, उसके बाद स्वीट कॉटन कैंडी बट विद स्मोक, जो वुड्स के जलने का स्मोक होता है ना, उस तरह की खुशबू इसके साथ आ जाती है। स्वीट, ये स्टिल स्वीट रहती है, इसमें कोई ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। 2018 के अंदर ये लॉन्च हुई थी और 22,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। और बस इसके ये दो ही फेजेस हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया प्लास्टिकी सा कॉटन कैंडी, और उसके बाद कॉटन कैंडी प्लस स्मोक की खुशबू, जो बर्न वुड्स की स्मोक होता है उसकी खुशबू। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ। एज, हर एज का बंदा लगा सकता है इसको। जिस तरह बकरा रूज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरह इस फ्रेग्रेंस के, अच्छा मैं ये ढक्कन चेक कर रहा था, अच्छा जिस तरह बकरा रूज के ऊपर कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये है उसी उसके अंदर है, तो एज की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, यंग भी लगा सकते हैं, ओल्ड एज, मिड एज भी लगा सकते हैं, ओल्ड एज भी लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ जो मैंने वीडियो के दौरान नोट की, इसके ढक्कन से कभी आप इसकी बोतल को ना उठाएं, बहुत ही ढीला ढक्कन है। आपने जब भी उठाना है इसको यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ओके। एज हो गया, जेंडर मेल, फीमेल नहीं, फीमेल नहीं। इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टोटल मेल वाले हैं, मेल डोमिनेंट फ्रेगनेंस है। आप इसको यूनिसेक्स नहीं कह सकते, टोटल मेल, सिर्फ मेल इसको लगा सकते हैं। हाँ, लेडीज़ को अगर इस तरह की फ्रेगनेंसेस पसंद हैं, स्मोकी सी कुछ होता है, लेडीज़ को पसंद होती हैं, तो जिनको स्मोक, वुड के स्मोक की प्लस कॉटन कैंडी की डार्क सी एक फ्रेगनेंस अगर पसंद है तो वो इसको लगा सकती हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई इसके बारे में ना, ये इसकी जो कीमत है ना यहाँ पे आके जस्टिफाई होती है। इसकी लॉन्जिविटी इजीली 24 आवर्स है आपके फैब्रिक के ऊपर। और अगर आपने अपनी स्किन पे लगाया, मैंने यहाँ पे भी लगाया था, तो एक स्प्रे अगर आपने इसको यहाँ पे यूं कर लिया तो आपको इसकी विफ्स आती रहेंगी 12वें 13वें 14वें घंटे में, खुद को भी आती रहेंगी, ये दूर नहीं जाती। तो ये तो हो गई इसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन ये थोड़ा सा आप कह लें कि आर्म लेंथ कर लें, या आर्म लेंथ में से आप हाथ ये इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, बस इतना आपके गिर्द रहती है, और रहती है फिर 4 से 5 घंटे तक ये रहती है जो प्रोजेक्शन है इसकी। और लॉन्जिविटी कोई 12वें घंटे में भी आपके करीब आ गया, हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए, गले मिलने के लिए, उसको ये खुशबू आएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, खुशबू का मसला ही कोई नहीं है इसका। तो प्रोजेक्शन भी ठीक है, लॉन्जिविटी भी ठीक है, एक प्रॉपर जिस तरह नीश हाउस के एक वो होते हैं, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजन, रात के किसी भी ओकेजन में आप इसको लगा सकते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में तो प्रॉपर आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं सर्दियों के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त, सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छी है। दिस इज़ माई ओपिनियन, ये टोटल मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं गर्मियों में शाम को भी नहीं लगा सकते, सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं, या सर्दियों में नहीं लगा सकते, सिर्फ गर्मियों में शाम को लगा सकते हैं, तो दैट्स टोटली अप टू यू। बट मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसको गर्मियों में शाम के टाइम पे किसी भी इवेंट में लगा सकते हैं, और सर्दियों में आप कभी भी लगा सकते हैं। आप किसी की शादी मतलब हो रही है और उसकी मेहंदी के ऊपर आप ये लगा कर गए हैं ना, ये आपके करीब की जितनी भी खुशबुएं सबको खा जाएगी। मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेग्रेंस है, डोमिनेंट रहेगी वहाँ पर, सारों को खुशबू इसकी
आएगी। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, तो हर एस्पेक्ट कवर हो गया। तो ये थी जी हमारी थॉमस कोस्माला नंबर 4 एप्रिस लमोर इसका नाम है। थैंक यू सो मच।